चाहिए वहां सो रहे हैं, जहां सो जाना चाहिए वहां जाग रहे हैं। मेरी कौम के जवानों का देख लो, अभी एक दिन के बाद कल का दिन गुजार के परसों आने वाली रात शबे बारात है। देख लेना रात के 4 बजे तक मेरी कौम के जवान बाज़ाब्ता घूम रहे होंगे, बाइक लेके शहर के चक्कर लगा रहे होंगे, शहर का तवाफ कर रहे होंगे। क्या नहीं क्या कर रहे हो? शबे बारात में जो है जाग रहे हैं। अरे बेवकूफ इंसान, अल्लाह के रसूल ने शबे बारात में जागने का नहीं, जाग कर इबादत का हुक्म दिया है, सजदे का हुक्म दिया है, तौबा करने का हुक्म दिया है, माफी मांगने का हुक्म दिया है, रोने को कहा है, गिड़गिड़ाने को कहा है, रब को राजी करने को कहा है। ये वो रात है, पूरी साल जितना रिस्क मिलना है आज की रात लिखा जाएगा। तुम्हें जो मिलना है आज की रात लिखा जाएगा। ये घूमने की रात नहीं, सजदे की रात है। राजी कर लो रब को, वो राजी हो जाएगा। तुम्हारी दुनिया भी बेहतर कर देगा, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर कर देगा। शबे बारात इतनी अजीम रात है, पूरी साल हमें जो मिलने वाला है वो लिख दिया जाता है। आज की रात फिर भी मेरी कौम के जवान अल्लाह के घर में मस्जिद में बैठने के लिए तैयार नहीं होते हैं। घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, चाय के होटल पे हैं, कॉफी पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। थोड़ी देर मस्जिद में गए, चंद रकात नमाज पढ़ी, फिर घूम रहे हैं, टोपी लगा के दुनिया को बता रहे हैं शबे बारात मना रहे हैं। यार खुदा के बंदो, तुम लब्बैक का नारा लगाते हो, हुजूर के गुलाम हो। लब्बैक का नारा लगाने वाले कभी धोखा नहीं देते। तुम टोपी लगा के बाइक लेके शबे बारात की रात में गली गली नगर नगर डगर डगर चक्कर लगा रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो? ये किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, ये तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। खुदा ने ये जो जिंदगी दी है, ये सांसें दी है, ये धड़कने दी है, वो देना जानता है, दे के वापस लेना जानता है। डरो अल्लाह की पकड़ से, डरो परवरदिगार आलम की पकड़ से। बड़े बड़े दारा और सिकंदर आए, मगर आज उनकी कब्रों के निशान बाकी नहीं है। बड़े बड़े जानलेवा आए दुनिया के अंदर, मगर आज उनका निशान बाकी नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, दुनिया का अजीम बादशाह, दुनिया जिसे सिकंदर जुल्करनैन के नाम से जानती और पहचानती है, उसने मरने से पहले वसीयत की थी, जब मेरे जनाजे को तैयार करके कब्रिस्तान ले जाया जाए तो मेरे हाथों को कफन से बाहर निकाल देना। कहा हजरत बात क्या है? कहा पूरे शहर में चक्कर लगाना ताकि दुनिया को पता चल जाए सिकंदर जुल्करनैन जैसा दुनिया का अजीम बादशाह जा रहा है। खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेके नहीं जा रहा है। जवानों, बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने किरदार को। मुसलमान किसी दौर में ऐसे नहीं थे। मुसलमान कभी बुराई नहीं करता। एक मोमिन की पहचान है वो गीबत नहीं करता, मोमिन की पहचान है वो हसद नहीं करता, मोमिन की पहचान है वो जासूसी नहीं करता है, मोमिन की पहचान है वो किसी मोमिन के ऐब को जाहिर नहीं करता है। इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। तुम किसी मोमिन के किसी ऐब पर पर्दा डाल दोगे, अल्लाह कयामत के दिन तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डाल देगा। रुस्वा करने का मिजाज न बनाओ। इज्जत देने वाले तुम नहीं हो, न जिल्लत देने वाले तुम हो। इज्जत और जिल्लत देने वाली मेरे रब की जात है। किसी समझदार ने कहा था, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। मेरे अजीजों, आज की ये रात आप जानते हैं अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? शबे बारात के दिन कबीले बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह मग़फ़िरत फरमाता है, मगर कीना रखने वाले बख्शे नहीं जाते हैं, बुराई करने वाले बख्शे नहीं जाते हैं, रिश्ता तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाते हैं, वालिदैन के नाफरमान इस मुबारक रात में बख्शे नहीं जाते हैं, शराब पीने वाले बख्शे नहीं जाते हैं। वक्त है कल का दिन, जाग जाओ, बेदार हो जाओ। साल भर जिसका दिल दुखाया है, ये जो तुमने मिजाज बना लिया है ना, किसी को रुस्वा किया, जलील किया, जमीन दबा ली, हक मार लिया, किसी के साथ ज्यादती कर ली, किसी का दिल तोड़ लिया, किसी के लिए साजिश कर ली, पूरी साल सब कुछ करने के बाद 4 लाइनें व्हाट्सएप पर भेज दी, माजरत नामा, माफी नामा। याद रखिएगा, ये माफी का मजाक तो हो सकता है मगर माफी नहीं है। किसी मोमिन का दिल दुखाया, किसी को जलील किया, रुस्वा किया, किसी के पैसे दबाए, जमीन दबाई, किसी की हक तलफी की, किसी के दिल को छलनी कर दिया, किसी की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू आ गए। ये 4 लाइन मैसेज की तुम्हारे गुनाहों अजीम को माफ नहीं करेंगी। नहीं,
माजरत का मतलब ये है कि वो सामने हो, तुम उसके सामने हो, तुम्हें शर्मिंदगी का एहसास हो और ये एहसास दिलाओ नहीं हमने जो खता की थी हम शर्मिंदा है। तुम्हारे मैसेज से तुम्हारी शर्मिंदगी जाहिर नहीं होती है, इसलिए माफीनामे को मसाज न बन जो है मजाक ना बनाइए। आप देखेंगे कल का दिन गुजरेगा, शाम होगी, परसों का दिन आ जाएगा, मैसेज चलने लग जाएंगे, साहब पूरी साल में है या नहीं है ऐसा? ये माफी है? किसी के पैसे दबा लिए, गलती कर ली, माफी नहीं है ये, जाके माफी मांगिए। आप जानते हैं जब तक बंदा माफ न करे खुदा माफ नहीं करेगा। गीबत अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना। उलमा बैठे, गीबत जिना से बड़ा गुनाह है। गीबत जिना से बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिना करने वाला सच्चे दिल से तौबा कर ले, रो ले, गिड़ा ले, राजी कर ले रब को, आइंदा हमेशा ना करने का इरादा कर ले, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा। मगर गीबत करने वाला जब तक जिसकी गीबत की है उससे जाके माफी न मांग ले, खुदा माफ नहीं करेगा। याद है नहीं याद है आप? मुसलमान बने पक्के सच्चे मुसलमान। कुरान के दूसरे पारे में अल्लाह ने यही तो फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। कुरान में बार बार कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, ईमान वाले हैं फिर भी कहा ईमान लाओ, मतलब यह है कि मुकम्मल मोमिन बन जाओ। और तुम मोमिन बन जाओगे तो होगा क्या? तो कुरान ने कहा व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम पक्के ईमान वाले बन जाओगे तो अल्लाह तुम्ही को इज्जत देगा, कामयाबी तुम्ही को देगा। और याद रखो बात, अगर सहाबा और अहले बैत की है तो मैं समझता हूँ उन लोगों से ज्यादा घटिया इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता जो सहाबा के लिए जबान खोल। उन लोगों से ज्यादा बेकार और थर्ड क्लास इंसान कोई हो ही नहीं सकता जिसको नमाज याद ना हो, जिसको कलमा याद ना हो, जिसको कुरान की सूरतें याद ना हो, जिसको इस तंजे के सुन्नत के मुताबिक तरीका याद ना हो और वो सहाबा के लिए जबान खोलता हो। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में अपनी जबान दराज करता हो। खुदा के लिए मोहब्बत के साथ हाथ जोड़ के कहूंगा जिन लोगों का ये मिजाज है बाज आ जाइए। इसलिए ये हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा की फहरिस्त में शामिल हैं। सहाबी सहाबी सिर्फ अमल से नहीं बनता है, सहाबी निगाहे मुस्तफा से बनता। जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा, हुजूर जिनके लिए हाथ उठा के दुआ करें, हुजूर जिनके लिए दुआ करें और आप उन्हें गाली दो, बुरा कहो, साजिश कहो, ये बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है। नहीं मेरे अजीजों, आप मेरे अपने हैं, याद रखना। और अगर कोई शख्स ऐसा है जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे या हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे, बजाय इसके कि आप लड़ाई झगड़ा करें, किसी अच्छे आलिम दीन के पास उसको ले जाके बिठाइए ताकि बाज़ाब्ता दलील की रोशनी में खोल कर दिखाया जा सके कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान क्या है। जिनकी बहन रसूलुल्लाह के घर में हो वो हजरत अमीर मुआविया, जिनको रसूलुल्लाह के बाज़ाब्ता मेरे नबी ने दुआ फरमाई हो वो अमीर मुआविया, जिनको हजरत उमर फारूक आजम में जमाने में गवर्नर रहने का मौका मिला हो, उस्मान गनी के जमाने में तकरीबन 20 से 22 साल जो गवर्नर रहे हो वो हजरत अमीर मुआविया, जो कातिबे वही इलाही हो वो हजरत अमीर मुआविया, अल्लाह अकबर, जो रसूलुल्लाह के रिश्तेदार भी हो और रसूलुल्लाह के रिश्ते में साले भी हों। इतनी सारी निस्बतें हजरत अमीर मुआविया के पास हैं। मुकाबला मत कराइए, सबकी अपनी शानें हैं। अशरे मुबशरा का अपना लेवल है, खुलफाए राशिदीन की अपनी शान है, असहाबे बद्र की अपनी शान है, असहाबे हुनैन की अपनी शान है। सबके दर्जे अलग अलग हैं, सबकी शानें अलग अलग हैं। इसलिए हम छोटे लोग हैं, हमें हुक्म दिया गया मानने का, एहतराम करने का, और हमें जिस चीज का इल्म नहीं है उस चीज के लिए जिम्मेदारी ये है कि हम
अपने उलमा की तरफ रुजू करें। अल्लाह का कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से पूछो अगर तुम्हें मसला मालूम नहीं है। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे बहैसियत मुफ्ती बन के फतवा देने लगो। आज हमारे कितने नौजवान मुफ्ती साहब को पीछे छोड़ दिया, सोशल मीडिया के ग्रुप्स पर देख लो, राय देते चले जा रहे हैं। ये अंदाजा ही नहीं कि मेरा ईमान का क्या होगा, मेरी आखिरत का क्या होगा। सहाबा के बारे में गलत जुमले कहने से मेरा ईमान तबाह बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैंने यहाँ तक देखा कितने लोग हैं सोशल मीडिया के जरिए उस मिर्जा को सुनने वाले, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ईमान तबाह बर्बाद हो गया, जिनके अकीदे खराब हो गए। नहीं, हमारे लिए न मिर्जा दलील है, न मिर्जा की कोई बात दलील है, न हमारे लिए तारिक मसूद दलील है, न उसकी कोई दलील है। हमारे लिए अल्लाह का कुरान मौजूद है, मुस्तफ़ा की हदीस मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारे लिए इमाम अहमद रजा की जात मौजूद है, हमारे लिए फतावा रज़विया है, हमारे लिए अल अमन वल उला है, हमारे लिए मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम मुफ्ती आजम के जलवे मौजूद है, बरेली की सरजमीन पर ताज शरिया की जात मौजूद है। हम क्यों किसी गैर की तरफ देखें जब हमारे पास ऐसी आफताबों महताब से ज्यादा चमकती हुई हस्तियां मौजूद हैं। नाज करो बरेली वालों, पीलीभीत वालों, जहानाबाद वालों, अल्लाह ने हमें और आपको इमाम अहमद रजा का गुलाम बनाया है। और इमाम अहमद रजा की गुलामी, अल्लाहु अकबर, कैसी गुलामी है। मेरे इमाम ने कहा है लोगों, जब हुजूर की बात आएगी हर चीज में समझौता किया जा सकता है, नामूस रिसालत के मसले पे समझौता नहीं होगा, हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, उल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। इमाम अहमद रजा, हुजूर के इश्क की बात आती है, एक आशिक ने ला के गुलाब दिया। देखो आशिक आशिक ही होता है, दीवाना दीवाना होता है। इमाम अहमद रजा गुलाब की तारीफ सुनते हैं तो कहते हैं इस गुलाब की तारीफ करने वाले, क्या ख्याल है उस गुलाब के बारे में जिसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता है, जिसकी खुशबू कभी कम नहीं होती है, जिसकी ताजगी में कभी कमी नहीं आती है। ख्याल हुजूर की तरफ है, गुलाब का फूल देखते जाते हैं और फूल की तारीफ करते करते कहते हैं सरताबा कदम है तन सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आने वाले जमाने में कोशिश कीजिए जलसा आलीशान कराइए, लेकिन जलसे के लिए पहली चीज है टाइम फिक्स कीजिए। बात समझ में आ रही है? तकरीर का टाइम 1 बजे से पहले का होता है। 1 बजे के बाद सुनाने वाला भी बड़ी जबरदस्ती में सुनाता है और सुनने वाले उससे ज्यादा जबरदस्ती में बैठते हैं, फिर वो मजे वाली बात नहीं होती है। आपने मुझे इतनी दूर से बुलाया, मोहब्बत में मैं आया, कमेटी वालों ने बड़ी मोहब्बत दी, कई महीने पहले से लगातार राब्ता किया। हम ये नहीं चाहते हैं आप हमें बुलाएं, हमारी जात से फायदा ना हो, लेकिन हर चीज का एक मुनासिब वक्त होता है। इसलिए जलसा बहुत कामयाब है, बहुत आलीशान है, इंतजाम बहुत अच्छा है। कमेटी वालों ने तमाम मेहमानों का दिल खुश किया है। आमद और रफ्त, खाना पीना, रहन सहन, हर एतबार से किसी चीज में आपकी कोई कमी नहीं है। अल्लाह सलामत रखे आप।